Hello students, how are you? I hope all of you best. Students, today we are going to learn class 6 computer textbook and your chapter number 6 and your chapter name is Microsoft Excel 2016. Students, in this chapter there are some topics, okay, and some points which we are discussed in this chapter, like starting MX Excel 2016 जो है 2016 जो MX एक्सेल जो स्टार्ट हुआ था वो पढ़ेंगे. एक्सेल इंटरफेस, मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट, टाइप्स ऑफ डेटा, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम्स, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स, features of Excel, components of a worksheet, interning data, making section in a worksheet, copying or moving to the cell contents, performing जो कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आप देखिए पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ जो पॉपुलर स्प्रेडशीट, कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है वो बहुत ही पॉपुलर वो जो है स्प्रेडशीट होता है. ओके, एंड सॉफ्टवेयर यूज फॉर द स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन अ रो. जो क्या कहते हैं यूज किया जाता है किसके लिए? स्टोरिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन अ रो एंड द कॉलम्स. इन एक्सेल में वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल, और जो एक्सेल होता है उसमें हम जो भी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हम करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी डेटाज होते हैं. इट ऑल्सो अलाउ अस टू रिपीट डेटा. ये जो है मतलब इतना भी अलाउ करता है कि हम क्या कर सके, डेटा को रिपीट कर सके पिक्टोरिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. अगर आप चार्ट में दिखाना चाहते हो मैथमेटिक्स में या फिर ग्राफ में तो भी आप कर सकते हो MS एक्सेल में. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन अ बेटर वे, यही मतलब एक है कि आपको अच्छे समझना चाहिए, समझे. एंड लेट अस रीड दिस चैप्टर. ओके, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे MS एक्सेल, पहला पढ़ेंगे स्टार्टिंग MX एक्सेल जो 2016 क्या था. तो ये जो था, टू स्टार्ट एक्सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो हम इस एक्सेल स्टार्ट करने से कर रहे हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, जो भी स्टेप्स हैं, जो भी जो है अच्छा पॉइंट्स है वो हम देखेंगे. ठीक है, स्टेप 1 जो है, टाइप एक्सेल इन अ सर्च बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन. ये जो होता है, टाइप करते हैं एक्सेल इन द सर्च बॉक्स में, हम जो क्या करेंगे, एक्सेल जो है सर्च करेंगे. ठीक है, टाइप एक्सेल. उसके बाद से नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, फिर हम जो है स्टार्ट बटन पे जाएंगे. उसके बाद जो है क्लिक ऑन द एक्सेल 2016, फिर हम उस एक्सेल पे जो 2016 का ऑप्शन है उस पर जो है हम क्लिक करेंगे. ओके, अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एक्सेल. क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या जो है इसके पार्ट होते हैं किसके, एक्सेल के, वो देखेंगे. फंक्शन एंड फार्मूला. फंक्शन और द बुल्ट इन अ फार्मूला. फंक्शन जो होते हैं वो बुल्ट बनते हैं कहाँ से, फार्मूला से. यूज फॉर द कैलकुलेटिंग परसेंटेज, जिसका जो यूज किया था जो कैलकुलेट करना कोई भी चीज़. ठीक है, उसके बाद से जब परसेंटेज निकालना, इंटरेस्ट, एवरेज, ETC ना MS एक्सेल में. फार्मूला आर मेनली यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो फार्मूला होता है आर मेनली, उसका यूज जो करते हैं स्टूडेंट्स वो यूज फॉर परफॉर्मिंग जो है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. जो भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उसके लिए हम जो है ये फंक्शन ऑफ जो है फार्मूलाज यूज करते हैं. अभी देखिए हम फॉर्मेटिंग फीचर्स. फॉर्मेट के फीचर्स क्या होते हैं, ये जो होता है इम्प्रूव करता है अपीयरेंस ऑफ डेटा. जो भी डेटा है उसके अपीयरेंस को बताता है. ओके, कि कितना हमने काम किया है, कितने हमारे बॉडी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं कि कुछ नहीं. ओके, और ये जो है द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इन हर. ओके,
ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है फीचर्स हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे आगे फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा। इसमें जो क्या करते हैं, हम जल्दी से कुछ भी सर्च कर सकते हैं एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग डेटा को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इंटर्निंग डेटा इन इंक्रीज इन अ सीरीज, और जो इंटर्निंग डेटा होता है वो एक सीरीज में होता है यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन। ठीक है, डेटा कैन बी व्यूड इन द जियोग्राफिकल फॉर्म इज अ चार्ट। इस तरह से जो डेटा होता है वो उसका जो व्यूड होता है ना जियोग्राफिकल फॉर्म और चार्ट विच हेल्प टू अंडरस्टैंड, जिसका जो हेल्प होता है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं एक्सेल इंटरफेसेस। अभी हम देखेंगे एक्सेल इंटरफेस जो है वो क्या होता है। ओके, यस स्टूडेंट्स, द जो एम एस एक्सेल जो फाइल होता है ये रिफर टू द होल बुक। ये जो है एम एस एक्सेल जो होता है वो फाइल वो पूरी होल बुक को जो है बारे में बताता है। इन विच यू वर्क एंड स्टोर योर डेटा, जिसमें आप काम कर सकते हो और अपने डेटा को फिर वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। वर्कशीट आर लाइक अ पेजेस, ये वर्कशीट जो होते हैं वो पेज के जैसे होते हैं। वर्क बुक इन अ नोटबुक एंड द एक्सेल जो एक्सेल होते हैं एक्सेल होते हैं। ओके, इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वर्कशीट है द ग्रिड लाइक एरिया, कि वर्कशीट जो होता है वो ग्रिड जो है ग्रिड लाइक एरिया होता है मेड अप ऑफ द रोज, जो रोज से बने होते हैं एंड कॉलम्स वेयर यू एंटर एंड वर्क विथ डेटा, वहाँ पे आप एंटर करके वर्क कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट, इस डिफ़ॉल्ट की वजह से एन एक्सेल वर्कबुक कॉलम वेयर यू एंटर एंड वर्क विथ डेटा। बाय डिफ़ॉल्ट an Excel workbook, we can add a number of worksheet in the workbook according to the limits of the memory available in the computer. Okay, now see next one. अभी हम ये देखेंगे लाइन स्टूडेंट्स। ओके, और देखेंगे स्टूडेंट्स, वर्कशीट जो होता है कंसिस्ट करता है आप 1,48,576 से लेके 1,06,638 ओके। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट, यस रो क्या होता है, पहले रो आर हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि रो जो होता है स्टूडेंट्स वो एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ऑन ए वर्कशीट। अब देखेंगे दे आर लेबल्ड 1 2 3 एंड सोन शो ऑन, ये जो लेबल लगा था। वर्कशीट कंसिस्टेड ऑफ 1,48,576 रोज रो। सेल, अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम, इस तरह से जो ये सेल होते हैं स्टूडेंट्स वो इंटरसेक्शंस होते हैं ऑफ द कॉलम एंड रो के इन अ वर्कशीट टुगेदर। ओके, सी नाउ सेल क्या होता है, और सेल इज ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो
इन अ वर्कशीट। यस, इंटरसेक्शन जो होता है एक क्या होता है, रो और कॉलम के बीच का जो है बीच का फाइटिंग जो भी होती है वो होती है। एंड सी ईच सेल इज डिनोटेड विद द सेल एड्रेस, और हर एक सीट जो होता है वो सेल एड्रेस से ही जो है बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल A2 रेफरेंस, A2 जो है वो रिफर करता है द कॉल 8 ओके। नाउ स्टूडेंट, आप देखेंगे कि रीसाइजिंग रो एंड कॉलम्स, कैसे जो हम रीसाइज करते हैं रो और कॉलम को। तो इस तरह से देखेंगे द डेटा वी एंटर इन अ सेल, जो भी डेटा होता है सेल में वो हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंड मे नॉट बी फिट, अगर वो फिट नहीं होता है द स्टैंडर्ड वाइडेथ ऑफ द कॉलम, क्योंकि वो उसकी जो वाइड होती है वो जो ज़्यादा होती है ऑफ द कॉलम से। दिस में इसके मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, विल हैपन कि ओनली व्हेन वी यूजिंग अ लार्ज फ्रंट और इंटर्निंग अ लॉन्ग नेम्स। तो इस तरह से सम टाइम क्या करेंगे, वी नीड टू एडजस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है रो हाइएस्ट एंड द कॉलम वाइड्थ। द हाइट ऑफ द रो एंड द वाइडेथ ऑफ द कॉलम कैन बी चेंज। इस तरह से हमें ये वाइड और जो कॉलम के जो मतलब चौड़ाई और लंबाई है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड बाय द ड्रैगिंग द बॉर्डर अप बाय यूजिंग द फॉर्मेट मेन्यू। नाउ स्टूडेंट देखेंगे रीसाइजिंग सिंगल रो हाइट, कैसे जो रिसाइज करते हैं। टू चेंज द हाइट ऑफ सिंगल रो, ये जो होता है चेंज ऑफ द हाइट ऑफ द सिंगल रो फॉलोइंग स्टेप्स, इसके कुछ जो है फॉलोइंग स्टेप्स हैं एंड शुड बी फॉलोड, हमें फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1 है प्लेस द माउस पॉइंटर एट द बॉटम, जो माउस के पॉइंटर जो होगा बॉटम नीचे बॉर्डर ऑफ द रो हेडिंग, ओके। एंड द माउस पॉइंटर चेंज इट शेप्स टू अ डबल हेडेड एरो। स्टेप 2 जो होगा ड्रैग द बाउंड्री बिलो द रो हेडिंग until the row is the each of the height you want। उसके बाद जो इसकी बाउंड्री होगी बिलो नीचे रो के, वो क्या करेंगे, हेडिंग अंटिल बनाएंगे उसको, एंड रो ऑफ द हाइट बनाएंगे, जो भी जितना आप चाहते हैं, ओके, यू वांट। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग द कॉलम वाइड्थ, कैसे जो इस कॉलम के वाइड्थ को हम चेंज करेंगे। टू चेंज द वाइडेथ ऑफ द कॉलम फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलो, इसके लिए कुछ स्टेप्स है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 जो है वो सेलेक्ट द कॉलम, क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 है ऑन द होम टैब में क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो द फॉर्मेट बटन, और इस तरह से एरो का जो फॉर्मेट बटन होगा एंड फ्रॉम द डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑप्शन, और जो डिस्प्ले होगा लिस्ट ऑप्शन के लिए, एंड क्लिक ऑन द कॉलम वाइड्थ, ओके, इस तरह से करेंगे। स्टेप जो 3 होगा स्टूडेंट वो होगा द कॉलम वाइड्थ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इस तरह से जो कॉलम होगा वाइड्थ वो जो है बहुत ही वाइडेथ होगा एंड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इसमें, ठीक है। एंटर द डिजायर्ड वैल्यू, इसके जो है कुछ वैल्यूज होते हैं, एंड क्लिक ऑन ओके, फिर जो हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन द वाइडेथ ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम, ओके, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई, ओके स्टूडेंट्स। अब देखेंगे परफॉर्मिंग जो है कैलकुलेशन क्या होता है, जो भी हमने परफॉर्म किया उसका कैलकुलेशंस। एक्सेल हैज़ ए पावरफुल फीचर्स टू द परफॉर्म कैलकुलेशन, एक्सेल के पास इतना मतलब पावरफुल फीचर्स होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन ऑन द डेटा।
डेटा पे एंड वी कैन परफॉर्म एडिशंस। और इस तरह से हम जो अगर एडिशन चाहते हैं तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स आइदर यूजिंग फार्मूला या यूजिंग फंक्शन को हम यूज करके जो है अपना बना सकते हैं, फीचर्स यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले जो होते हैं आर इक्वेशंस। फार्मूले वो इक्वेशन होते हैं दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन को जो परफॉर्म करते हैं ऑन द वैल्यू इन आवर वर्कशीट पे। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज डिस्प्ले। और इस तरह से ये जो है क्या होता है, रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का, वो डिस्प्ले होता है इन द सेल वेयर द फार्मूला इज एंटर्ड, जहाँ पे हम फार्मूला क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और फार्मूला जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ ए कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल रेफरेंस नंबर्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सेल फंक्शंस। ओके, इस तरह से देख लिए स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका जो ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।